बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो भी बस यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और मैं डस्टिंग कर रही हूँ पूरे घर की, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है उसने तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है। उसे किसी स्कूल में जॉब मिल गई है, वो कहती है मुझे वहाँ पे रहाइश भी मिल रही है, बच्चों के स्कूल का भी खर्चा मिलेगा, तो लिहाजा उसे वहाँ पे ज़्यादा सहूलत नज़र आ रही थी। तो उसने मुझे कहा बाजी आप कोई और बंदोबस्त कर लें। तो अब मैं कोई और ढूंढ रही हूँ, अभी तक कोई ढूंढी नहीं है, तो सारा ही काम मुझे अकेली जान को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बस कुछ ना पूछें, थक के चकनाचूर हो जाती हूँ रात तक। लेकिन बस अब दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत दिए रखे, तो काम करती जा रही हूँ। और वैसे भी जब से मेरी अम्मी के घर उनकी कामड़ी ने ज़ेवरात चोरी किए हैं, तो मैं बहुत डर गई हूँ। अब मेरा तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दिल ही नहीं चाह रहा कि कोई रखूँ। लेकिन खैर देखें अब क्या होता है, तलाश जारी है अभी। तो ऐसे में सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, डस्टिंग करने के बाद झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी, और किचन भी मैंने नीट कर लिया था, बर्तन शर्तन धो लिए थे। तो अब मैं देखिए वाइपर के साथ ना स्टैंड के नीचे से ना पानी कुछ इकट्ठा हो जाता है बर्तनों का, तो वो निकाल रही हूँ। मुझसे ना कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि बाजी आपने ये वाइपर क्यों रखा हुआ है शेल्फ़ के ऊपर। तो एक्चुअली इस वाइपर का ना बड़ा फ़ायदा है कि देखें, जैसे ही मैं बर्तन वगैरह धो के कप्स वगैरह धो के रखती हूँ ना, तो जो भी पानी शेल्फ़ के ऊपर होता है ना, सारा वाइपर के साथ ना इस तरह से नीचे आ जाता है और बड़ी इजीली ना शेल्फ़ सारी नीट हो जाती है। तो वैसे फिर भी मैं इसे ना एक खुश्क कपड़ा मैंने सूती रखा हुआ है, तो मैं वाइपर से करने के बाद वो ऊपर ज़रूर से शेल्फ़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस मौसम में आपको पता है शेल्फ़ जल्दी खुश्क नहीं होती। तो फिर वाइपर से पानी निकालने के बाद ना मैं ऊपर खुश्क सूती कपड़े से इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तो जिससे ना मेरी शेल्फ़ बड़ी नीट हो जाती है और बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये वाइपर जो ज़रा रखा हुआ है, मैंने कहा आपको बता दूँ। और ये वाइपर ना मैं सिर्फ किचन में यूज़ करती हूँ, यानी किचन वाइपर ही है, इसे शेल्फ़ के ऊपर इसी तरह ही पड़ा रहता है, और बस जैसे ही मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी शेल्फ़ को ना नीट कर लेती हूँ। तो भी बस अब मैं बच्चे स्कूल जा चुके थे क्योंकि, और मैं अकेली थी घर पे, तो काम वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि कढ़ी बनानी है तो जल्दी जल्दी रख दूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दही मैंने 2 दिन पहले मंगवा के रखा था फ्रिज में, ताकि खट्टा हो जाए। तकरीबन 3 पाव के करीब दही है, जिसे मैंने एक जग में डाला है, और इसकी ना मैं लस्सी बनाने लगी हूँ। इसमें कुछ पानी मैंने ऐड कर दिया है, और अब मैंने सोचा कि हैंड बीटर के साथ ही ना इस तरह से बीट करके इसकी लस्सी तैयार कर लेती हूँ। तो दही में कुछ खटास तो थी, लेकिन फिर भी इतना खट्टा नहीं हुआ, हालांकि 2 दिन पुराना था, लेकिन इतना ज़्यादा खट्टा नहीं है, मैंने चख के देखा है। तो खैर अब इसका कोई और इलाज करती हूँ खटास पैदा करने के लिए। तो यहाँ लस्सी देखिए मैंने तैयार कर ली थी। अब इसमें मज़ीद पानी मैंने ऐड करना हो तो बाद में मैं इसमें मज़ीद भी ऐड करूँगी। बेसन देखिए तकरीबन था मेरे पास आधा किलो, और मैंने ना इसमें से थोड़ी सी लस्सी जो थी ना ब्लेंडर के जग में डाल ली थी, और अब इसके अंदर ना मैं बेसन डालूँगी। इस तरह करने से ना बड़ी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाता है बेसन जो है लस्सी के साथ। तो मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, और बेसन को मैंने ना छान लिया था पहले अच्छे तरीके से, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि इसके अंदर ना कोई सुसरी या सुंडी या कोई कीड़ा वगैरह होता है, तो इसलिए मैंने बेसन छान के रख लिया था। और अब उसी छने हुए बेसन में से ना मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जो से भर के ना वो डाल दी हैं इस जग के अंदर, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ पहले, ताकि बेसन जो से ना अच्छे से लस्सी के साथ ज़रा मिक्स हो जाए। और बाद में मैं ब्लेंडर के जग को ना इसमें डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने इसको कैप को बंद कर लिया है, और अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लेंड हो रहा है। वैसे चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जग में डालने से ना ज़रा बड़ा अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, गुठलियाँ वगैरह या नहीं बनती इसके अंदर बेसन की। तो ये साथ ही देखिए मैंने लहसुन अदरक थोड़ा सा छिला हुआ था, तो उसे मैंने छोटा मिनी चॉपर में डाल के चॉप करके बारीक सा पेस्ट रेडी कर लूँ। तो बस ये मिनी चॉपर जो है ना, ये बड़े काम की चीज़ है, इसके बगैर तो किचन ही अधूरा है मेरा तो ख़ास तौर पर। तो ये बड़ा ही यानी कि सूटेबल है किचन के लिए, और इसे धोना संभालना बड़ा आसान है। मेरे पास बड़ा चॉपर भी है, लेकिन उसे मुझे निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, कि उसे धोना रखना संभालना उसमें ही पूरा दिन लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बस यूज़ करें, शेल्फ़ पे रख दें, और धोना और कैरी करना भी बहुत ईजी है। तो इसलिए ना ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सारे अपने किचन के लिए ना ये एक परचेज़ कर लें, तो ये बड़ी ही आसानी पैदा हो जाती है किचन के कामों में। तो मेरा ख्याल है 2-2.5 हज़ार का आ जाता है, इतना महंगा भी नहीं आता होगा। मैंने तो तकरीबन 10-15 साल पहले ख़रीदा था, जब मैं उम्रा करने गई थी वो मदीने से। और ये सीज़र है, इसे मैं सब्ज़ मिर्चें काटती हूँ, तो अब मैं चॉपर में डाल रही हूँ हालांकि, लेकिन मैंने फिर भी सोचा चलें अब काट के डालती हूँ तो ज़रा जल्दी चॉप हो जाएंगी और बारीक बारीक सी चॉप होंगी, तो फिर मुंह में ना आके इरिटेट नहीं करेगा। ये सारा मटीरियल जो है कढ़ी के अंदर जब पकेगा ना, तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर ना ये सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर डाल दी थी काट के, और ये सीज़र भी तकरीबन 150 रुपीज़ की आई थी, और इसके साथ मिर्चें वगैरह काटना ना, सब्ज़ धनिया मिर्चें बहुत अच्छी तरीके से कट जाती हैं और जलन नहीं होती हाथों पे।
तो ये देखिए सब कुछ मैंने चॉपर में डाल दिया है, लहसुन अदरक प्याज भी, टमाटर भी, सब्ज़ मिर्चें भी। और बस सबसे अहम बात जो मैंने आपको बतानी थी कि प्याज आपने बहुत ही छोटे साइज़ का टाइनी सा प्याज यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना कड़ी में, वरना कड़ी मीठी हो जाएगी, यानी कड़ी में मिठास आ जाएगी। तो बिल्कुल छोटे से साइज़ का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने ना अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया था, क्योंकि पहले मेरा इरादा चॉप करने का नहीं था। मैंने सोचा चॉपर तो गंदा हो गया, यानी इसमें लहसुन अदरक का मैंने पीसा है, तो चलें अब ये भी साथ ही पीस लूँ। तो इसलिए मैंने सब कुछ साथ डाल दिया। तो ये देखें यहाँ पेस्ट मेरा स्मूथ सा रेडी हो गया था। तो इसे अब मैंने डालना है कढ़ी के अंदर। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। बेस तो ये देखें पेस्ट है ना, ये अब इसे धोना बड़ा आसान है। देखें बस ये निकालूंगी मैं, इसे वॉश करूँगी चॉपर को और इसे इसी तरह शेल्फ पे रख दूँगी। तो इसे यूज़ करना यानी कि इसे आसान है बड़े चॉपर की निस्बत। तो ये मैं प्रेशर मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो प्रेशर रखने की रीज़न ये है कि प्रेशर का मैं ढक्कन वगैरह नहीं बंद करती, सिर्फ इसलिए कि एक तो ये डीप होता है, ज़रा कड़ी उबल के बाहर नहीं आती, दूसरा ज़रा इसका पैंदा भारी होता है, कड़ी नीचे नहीं लगती। बस इस वजह से मैं प्रेशर यूज़ करती हूँ, और कोई इशू नहीं है। तो प्रेशर में मैंने लस्सी डाल दी जो बाकी बची हुई थी, यानी कुछ लस्सी की तो मैंने बेसन के साथ ब्लेंड की थी ना, तो बाकी जो बची हुई थी वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। और साथ ही मैंने इसमें ना ये जो लहसुन अदरक टमाटर सब्ज़ मिर्चें प्याज सारी चीज़ें डाल के पेस्ट तैयार किया है ऊपर में बारीक सा, तो मैं ये भी साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी। नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब रह गई ये बेसन वाली लस्सी, यानी जो हमने ब्लेंडर के जग में डाल के ब्लेंड की थी, तो उसको भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। तो ये देखें मैंने बेसन वाली लस्सी भी डाल दी है। सारी चीज़ों को डाल के अब इसमें रह गया नमक मिर्च मसाला, वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो ये देखेंगे ये लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। और हल्दी का देखिए कलर कितना प्यारा है, क्योंकि ये घर की बनी हुई हल्दी है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, बड़ी सस्ती मिल जाती हैं आम सब्ज़ी की दुकानों से लेके, खुशक करके आप इसे हल्दी पाउडर अपना खुद घर का तैयार करके रखें, बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। हल्दी वैसे भी एंटीबायोटिक है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए घर की हल्दी इस्तेमाल किया करें। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, मेरा चैनल है कुकिंग का, होम एंड किचन सीक्रेट, वहाँ पे मैंने हल्दी बनाने का पूरा मुकम्मल डिटेल के साथ तरीका बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख के ना, सर्दियाँ आ रही हैं तो जल्दी से हल्दी लेके रख लें और तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, तो मैंने इसमें नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और साथ मैंने ना एक चुटकी नमक काला और एक चुटकी मैंने अजवाइन शामिल की है। काला नमक और अजवाइन मैंने इसलिए शामिल की है, इससे ना कड़ी क्योंकि बादी होती है तो फिर हाजमेदार हो जाती है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन कड़ी के अंदर ना काला नमक और अजवाइन शामिल करता है। तो बस एक एक चुटकी मैंने अजवाइन और एक चुटकी काला नमक ऐड किया, ज़्यादा नहीं। तो ये दूसरी तरफ मैंने प्याज और बारीक बारीक और आलू सब्ज़ मिर्चें वगैरह काट ली थी पकौड़ों का सामान तैयार करने के लिए, मैंने सोचा साथ ही वो भी ऐड कर लूँ, तैयार कर लूँ। तो उसमें भी मैंने देखे नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा खुश्क धनिया, और अब सब्ज़ धनिया बस मेरे पास मौजूद नहीं है डालने के लिए, तो उसकी जगह मैं क्या डालती हूँ ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो दूसरा ये कि प्याज और आलू मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटे हैं। वो इसलिए कि फिर ये पकोड़े बड़े मज़े के बनेंगे। अगर खाली बेसन के पकोड़े आप बनाएंगे तो वो टेस्टी नहीं बनेंगे, इसके अंदर ये वेजिटेबल्स डालेंगे तो ये मज़ेदार से पकोड़े रेडी होंगे और कड़ी बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए मेरे पास ना खुश्क मेथी पड़ी हुई है, मैंने खुद ही घर पे खुश्क की हुई है। तो धनिया मेरे पास नहीं है, तो मैं एक चम्मच ना इसमें मेथी डाल रही हूँ, ये नहीं खुश्क सूरी मेथी है ये डाल के तो मैंने साथ ही साबुत ज़ीरा भी डाल दिया, थोड़ा पिसा हुआ भी डाला है और साबुत भी डाला है। इसी तरह मैंने धनिया भी साबुत भी डाला है, पिसा हुआ भी डाला है थोड़ा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं सारे मटेरियल को। तो मिक्स करके ना इसके अंदर मैं बेसन डाल दूँगी। तो बेसन मुझे कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये पकौड़े बड़े टेस्टी बन के तैयार होंगे इससे। तो पानी अपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि थिक सा एक पेस्ट तैयार करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल के पतला सा पेस्ट बनाएंगे तो फिर पकौड़ों के अंदर जो इतनी ज़्यादा हमने वेजिटेबल्स डाली हुई है ना, ये सारी बिखर जाएंगी, यानी पकौड़े सही तरह से जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आपने ना पानी कम ही डालना है, तो फिर इसका थिक सा एक पेस्ट रेडी करना है। तो बस बड़ी मज़ेदार कड़ी और बड़े ही मज़ेदार पकौड़े रेडी होंगे कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए कड़ी का मैं जो है उसे उबाल आ चुका था। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ना 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस दरमियान में चम्मच चलाती रहूँगी, चेक करती रहूँगी। तो ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। पकौड़ों का सामान भी रेडी कर लिया हुआ है। तो यहाँ 2 घंटे हो चुके थे तकरीबन, कड़ी पक चुकी थी और काफ़ी हद तक थिक हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी पतली है, कसर है इसमें। मैंने इसलिए इसे दोबारा रख दिया मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने ना ऑयल गर्म कर लिया, मैंने सोचा पकौड़े साथ के साथ निकालूँ, जब तक कड़ी गाढ़ी होती है तो पकौड़े भी तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें पकोड़े जो है ना चम्मच के साथ इस तरीके से आपने निकालने हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पकोड़े जो है वो कड़ी में अच्छे नहीं लगते। बस ये 1 चम्मच के बराबर मैं मटेरियल ले रही हूँ और नॉर्मल साइज़ के पकोड़े ही तैयार करके ना मैं कड़ी में डालूँगी। तो उससे ना फिर कड़ी बड़ी मज़े की बन के तैयार होगी और पकोड़े बहुत टेस्टी इसके अंदर लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पकोड़े बन के तैयार हो रहे थे और मेरे मुँह में बड़ा पानी आ रहा था, दिल चाह रहा था बस पहले पकोड़े खा लूँ, कड़ी जब तैयार होगी तब खाऊँगी, पकोड़े पहले खा लूँ। तो यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे तो सब ने ना पकोड़े खाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर बच्चों से कहा कि मुझे कड़ी में डालने के लिए पकोड़े बचाने दो,
और वीडियो भी बनानी है, तो इसलिए ज़रा आराम आराम से एक एक पकौड़ा टेस्ट कर लो बस। लेकिन आपको पता है बच्चे स्कूल से आए थे, एक तो भूख लगी हुई थी, दूसरा वैसे ही पकौड़े देख के वो दीवाने हो गए कि बस पकौड़े नज़र आ गए तो कड़ी बाद में देखी जाएगी, पकौड़े ऐसे तो खाएं। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चों से ना कह के बचा रही थी कि बस करें और पकौड़े ना खाएं। तो यहाँ पकौड़े रेडी हो गए थे खैर। और अब मेरे पास कड़ी भी मेरी तकरीबन रेडी हो गई थी, यानी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन किया हुआ था तो काफ़ी हद तक थिक हो रही थी। मैंने चख के देखा तो कड़ी के अंदर ना मिठास है, यानी इसके अंदर खटास नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये है कि मेरा दही इतना खट्टा नहीं था, हालांकि मैंने 2 दिन पहले का लेके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी दही के अंदर ना खटास नहीं आई। तो अब उसके लिए ना मैं टाटरी यूज़ करूँगी, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, उर्फ़ी आम में से टाटरी भी कहते हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। पहले भी मैं डालती होती हूँ, उससे बड़ी अच्छी सी खटास आ जाती है कड़ी के अंदर, मज़ेदार सी। तो देखिए तकरीबन मैंने ना हाफ़ टी स्पून के बराबर डाली है। इसी तरह डायरेक्टली डाल देंगे, इसे चम्मच में के साथ मिक्स कर देंगे और 5 मिनट ना पकने देंगे कड़ी को मज़ीद। तो इसके साथ ना फिर बड़ी मज़ेदार सी खटास आ जाती है कड़ी के अंदर और बड़ा टेस्टी सा जायका आता है, बड़ी मज़ेदार लगती है कड़ी। तो इसलिए आप बेफ़िक्र होकर ऐड कर सकते हैं। ये ना कहिएगा बाजी ने पता नहीं टाटरी क्यों डाल दी है, मैं टाटरी पहले भी डालती होती हूँ जब मेरी कड़ी जो सी खट्टी ना बने या लस्सी जो सी खट्टी ना हो। तो यहाँ पकोड़े मेरे रेडी हो चुके थे, सारे मैंने निकाल लिए थे और कड़ी भी रेडी हो चुकी थी। 5 मिनट मैंने टाटरी डालने के बाद उसे पका लिया था। तो अब मैं इसका तड़का तैयार करके सर्व करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ना मैंने एक पैन के अंदर ना इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पकोड़े निकाले हैं ना, उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना अपने कड़ी के अंदर, क्योंकि कड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जो है मज़े का नहीं लगता। बस थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। और इसके अंदर ये 4-5 गोल मिर्चें हैं, 5-7, और थोड़ा 1 चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। इनको ना अच्छे से कड़कड़ा लेना, यानी इनको ज़रा भून लेना इस ऑयल के साथ। और दूसरी तरफ कड़ी जो सी उसे मैं एक बाउल में निकालूंगी। तो ये भुन रहा है, तब तक मैं कड़ी निकाल लेती हूँ। तो देखिए कड़ी उनसे मैंने बाउल में निकाल ली और इसका कलर देख सकते हैं अब कितना प्यारा आया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने हल्दी जो डाली है ना घर की बनी हुई, ये उसका कमाल है। खुशबू भी बड़ी प्यारी है, रंग और जायका तो लाजवाब है। तो पकौड़े भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पकौड़ों का साइज़ आप देख सकते हैं। बस इस तरह से नॉर्मल से साइज़ के पकौड़े ही निकालने हैं, बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं निकालने। और ये जो तड़का तैयार किया है अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखें, इसे आप डायरेक्ट पतीली के ऊपर भी डाल सकते हैं, यानी जो देगची है जिसके अंदर हमने कड़ी पकाई है उसके अंदर भी इस तड़के को डाल सकते हैं। मैंने बाउल के अंदर डाला है कुछ, और कुछ मैं अब देगची में डालूंगी। तो बड़ी मज़ेदार सी कड़ी हमारी तैयार है। रंग, खुशबू और जायका बहुत ही बेहतरीन होगा इसका। आप भी इंशाल्लाह इसमें बस 1 चुटकी काला नमक और 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी टाटरी, ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है, तो कड़ी बहुत ही लाजवाब पकेगी। लेकिन टाटरी उस वक्त डालिएगा तो आपकी लस्सी खट्टी ना हो, यानी दही खट्टा ना हो। और दही खट्टा है तो फिर आप उसके अंदर टाटरी मत डालें, फिर उसे उसी तरह रहने दें। मेरा दही खट्टा नहीं था इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फिर टाटरी डाल के उसे खट्टा किया है कड़ी को। अब दूसरी तरफ सब्ज़ मिर्चें देखिए, कुछ मैंने पकौड़े में डाली हैं, कुछ कड़ी में, और बाकी उसी तरह शॉपर में पड़ी हुई थी, परसों लेके आई थी तो ख़राब हो रही थी, कुछ सुरख हो गई हैं, कुछ गल रही थी, तो मैंने सोचा इनको सेव कर लूँ। तो इसमें से ना मैंने सारी सुरख मिर्चें अलग कर ली हैं, सब्ज़ अलग कर ली हैं, उनकी डंडियाँ वगैरह तोड़ के ना, तब इनको मैं सेव कर लूँगी। तो इससे फिर 4-5 दिन मज़ीद ये निकल जाएगा खाना वगैरह पकाने के लिए। वो पता सब्ज़ मिर्चें तो लाजमी डलती हैं। तो फिर ये मैंने एक ना पेपर टॉवल बिछा लिया था एक बॉक्स के अंदर, तो इसके अंदर मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें जो थी वो डाल दी थी और ऊपर से मैं कवर कर दूँगी। अगर पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर ना हो तो आप अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे कैप को बंद करके फ्रिज में रख दूँगी, तो 4 से 5 दिन तक इन मिर्चों को कुछ नहीं होगा, इसी तरह तरोताज़ा रहेंगी। और जो सुरख वाली है इनको मैं ऐसे ही सुरख करके यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने खाना शाना पका लिया था, रोटियाँ शोटियाँ भी बना ली थी, तो बड़ी गर्मी लग रही थी, मैं नहाने लगी थी। तो मैंने उससे पहले देखा कि वॉशरूम मैंने साफ़ किया हार्पिक डाल के, तो साफ़ तो हो गया, लेकिन इसके अंदर देखिए फ़र्श पे ये पक्के से आपको स्टेन नज़र आ रहे हैं। ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, हार्पिक से भी नहीं उतरे ये, इतने गंदे गंदे से दाग हैं। तो इसके लिए ना ये खुला तेज़ाब 20-30 रुपये की बोतल मिल जाती है, तो इससे बड़ी जल्दी उतर जाते हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ये तेज़ाब बस डालें और 5 मिनट के बाद इसे वॉश कर लें। किसी भी खुले सरफ साबुन वाली दुकान से मिल जाता है, आप उनसे कहें कि हमें वॉशरूम साफ़ करने वाला लाल तेज़ाब दे दें। एक नमक वाला तेज़ाब होता है, वो नहीं लाना, वो बहुत तेज़ होता है, ये हल्का ही होता है ज़रा। लेकिन इसके साथ एकदम वॉशरूम ऐसे चमक उठा जैसे कभी निशान पड़े ही नहीं थे। वैसे मैंने इतने सरफ भी डाला, मैंने इसके अंदर हार्पिक भी डाला, किसी चीज़ से नहीं उतर रहे थे, लेकिन इससे बड़ी जल्दी उतर गए। तो भी बस अब ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा आज का। तो यहाँ देखिए मैंने तेज़ाब डाल के ना ब्रश मारा था, तो वॉशरूम में अभी आपको दिखाती हूँ कैसे चमक उठेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे, वह दाग जो कि किसी चीज़ से भी नहीं उतर रहे थे। तो देखिए इस तेज़ाब ने उसे फौरी तौर पे उतार दिया है। तो उम्मीद आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब